हेलो, स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी क्लासेस में। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। अब ये स्पीड क्या होता है सोच ही रहोगे आप। तो स्पीड होता है कि डिस्टेंस कितना कवर किया आपने एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड। तो इसलिए स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है कि नहीं। तो स्पीड जो होता है उसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? डिस्टेंस मतलब दूरी। जैसे कि इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि किस तरह से टाउन ए से टाउन बी तक जाने में क्या किया, आपने डिस्टेंस कवर किया 50 किलोमीटर का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर था। ठीक है, तो अगर आपको ये कहा जाए कि स्पीड जो है वो आपका गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम दिया गया आपको 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना कवर करोगे आप, है ना। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, अगर आप कर सकते हो तो करके देखो यार, हो जाएगा। तो उसी फॉर्मूला में देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड 50 मीटर पर सेकंड गिवन और 60 सेकंड आपका टाइम है, तो 50 इंटू 60 3000 मीटर्स आ गया ना डिस्टेंस का वैल्यू, है कि नहीं। आ गया कि नहीं आ गया, तो बस ये 3000 मीटर आंसर हो गया। और डिस्टेंस हमेशा किसमें मेजर होता है, मीटर्स में। अब ये स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। अब चूंकि इसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व है और डिस्टेंस चूंकि स्केलर क्वांटिटी है मतलब अदिश राशि है, इसलिए स्पीड क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि स्पीड मतलब स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता। 50 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे डायरेक्शन हमने नहीं बताया है, तो आप 50 मीटर पर सेकंड किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, तो इसलिए यहाँ स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आई बात समझ में। तो इसलिए जो स्पीड होता है ना उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। चूंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आई बात समझ में। तो याद रखना है स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होता। और इसका फॉर्मूला आता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई बात समझ में। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इसी चीज में आपने देखा कि यही स्पीड में दो चीज याद रख लो कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। आई बात समझ में। अब आइए बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस, जो कि इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में भी आपने देख चुका है। डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड मतलब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड प्लस डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस तो होगा ही, साथ में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगा, है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग विद डायरेक्शन। तो पिछले वाले एग्जांपल में आपने देखा किस तरह से आप टाउन ए से टाउन बी की ओर गए, तो जो सीधी दूरी है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वही जब घूम के गए तो कितना कवर किया, 50 किलोमीटर कवर किए। तो डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, 50 किलोमीटर। ठीक है ना। रास्ता खराब था चूंकि, इसलिए आपको क्या है, घूम के जाना पड़ा। तो डिस्टेंस आपने 50 किलोमीटर किया, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट जो है आपका 20 किलोमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दो पॉइंट के बीच की मिनिमम दूरी होता है, मतलब न्यूनतम दूरी होता है। तो वो कितना है, 20 किलोमीटर है। तो 20 किलोमीटर टुवर्ड्स आप नॉर्थ गए थे, इस चीज को दिमाग में सेट कर लो, किधर गए थे, 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गए थे आप, है ना, अपने घर से। तो इसलिए स्पीड जब डायरेक्शन होता है स्पीड के साथ तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो यही आपका वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड विथ डायरेक्शन। एंड वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो आप जा रहे थे किधर, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, है कि नहीं। तो 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गए और 1 मिनट आपको जाने में समय लगा, मतलब 60 सेकेंड टाइम लगा। तो यहां पे ये अब स्पीड नहीं रहा, ये अब क्या हो गया, वेलोसिटी। आई बात समझ में। तो बस इतना आपको सेट कर लेना है दिमाग में कि जब स्पीड में डायरेक्शन हो तो उसी को वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस चीज को आप सेट कर लो कि जब भी आपको स्पीड बोला जाए तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब भी स्पीड के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। है ना, बहुत सिंपल। चलिए, तो दिस इज द कंसेप्ट फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी। अब जो प्रीवियस वाला एग्जांपल था, उस प्रीवियस वाले एग्जांपल में आपने क्या देखा, आपको जाना था टाउन ए से टाउन बी की तरफ, और आपने क्या किया,
आपका डायरेक्शन किधर की ओर था, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो आपको यहां गिवन की वेलोसिटी आपका 55 माइल्स पर आवर है टुवर्ड साउथ, किधर, साउथ की ओर। सपोज कर लो यार, हाँ 55 माइल्स पर आवर साउथ की ओर, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गया, लेकिन सिर्फ 55 माइल पर आवर अगर कहा गया तो ये स्पीड होगा। आई बात समझ में, क्या होगा, ये स्पीड होगा। तो यही डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में, मतलब स्पीड और वेलोसिटी में, मतलब चाल और वेग में। स्पीड को चाल कहते हैं और वेलोसिटी को वेग कहते हैं। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है। अब इस चीज को समझने के लिए आपको क्या है, वही है कि जिस तरह से स्पीड का मीटर पर सेकेंड होता है, सेम उसी तरह से वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन स्पीड में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। और स्पीडोमीटर जो आपके बाइक में लगा होता है वो क्या होता है, किलोमीटर पर आवर में होता है, ठीक है, या फिर माइल पर आवर होता है। तो वो आपको क्या बताता है, वो आपको स्पीड बताता है, मतलब वेलोसिटी बताता है कि नहीं। तो ये आपका वेलोसिटी का कंसेप्ट, आई बात समझ में। तो ये जो मीटर पर सेकेंड है ना, ये एसआई यूनिट है वेलोसिटी का, ठीक है, जो कि आप न्यूटन डायमेंशन चैप्टर में पढ़ भी चुके हो। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है हम लोग। तो ये जो एसआई यूनिट होता है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, इसी को एसआई यूनिट कहते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड जो कि पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। यार ये सिर्फ इंडिया के लिए फॉलो नहीं होगा, ये आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां भी आप चले जाओ, लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये जो वैल्यू है, यही यूनिट हर जगह यूज होता है। इसलिए इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर एसआई यूनिट्स। तो ये क्यों यूज होता है, क्योंकि बहुत अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के यूनिट्स होते हैं। जैसे किसी में माइल्स एंड किलोमीटर यूज होता है, कहीं गैलन और लीटर्स यूज होता है, कहीं यूएस गैलन्स, कोई इंपेरियल गैलन। तो कुछ से कुछ यूज ना करे, इसलिए क्या है, एक कॉमन यूनिट रहे, उसी को हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। तो इसलिए स्पीड और वेलोसिटी का यही अंतर है कि इसमें स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, दोनों सेम ही होता है, मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक। तो स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। स्पीड क्या है, स्केलर है, अदिश राशि है, और वेलोसिटी वेक्टर है, सदिश राशि है। तो इस चीज को आप दिमाग में सेट कर लो हमेशा के लिए कि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और वेलोसिटी क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है, मतलब स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। और स्पीड को कहते हैं हम लोग चाल, और वेलोसिटी कहते हैं वेग। अब आते हैं, बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, मतलब औसत वेग। एवरेज मतलब औसत, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब इसको समझने के लिए आपको क्या है, आप एक सिंपल सा एक एग्जांपल लो। क्या, कि आपको टाउन ए से टाउन बी के तरफ जाना है, और टाउन ए से टाउन बी की सीधी दूरी 20 किलोमीटर थी, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण आपको क्या है, टाउन ए से टाउन बी की तरफ घूम के जाना पड़ा। तो ये जो घूम के जाना पड़ा, इसमें जो आपका डिस्टेंस कवर हो वो 50 किलोमीटर्स हो गया। कितना हो गया, 50 किलोमीटर, जिसमें टाइम लगा आपको 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे का समय लगा। आई बात समझ में। तो ये जो है 50 किलोमीटर्स, ये हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या हो गया डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ पे 50 किलोमीटर, जिसको ट्रेवल करने में आपको लगा 2 आवर्स का टाइम, ठीक है। अब यहां समझते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या अंतर होगा। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमेशा याद रखिए, आपको रिक्वायर होगा डिस्प्लेसमेंट का, और इस यहां टाउन ए से टाउन बी में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 किलोमीटर का, मतलब 20 किलोमीटर का। इसलिए जो यहां पे आपका एवरेज स्पीड है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आई बात समझ में। तो इसलिए जो है आपका ये एवरेज स्पीड हो जाएगा 50 किलोमीटर बाय 2 आवर्स, जो कि होगा 25 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। वही अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी का, तो वो क्या होगा, जल्दी से सोचिए क्या होगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, क्या होगा एवरेज वेलोसिटी। तो यहां एवरेज स्पीड में जैसे डिस्टेंस इन्वॉल्व था, तो वेलोसिटी में क्या इन्वॉल्व होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व होगा ना। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, टोटल, मतलब इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व होगा। क्या होगा इन्वॉल्व, डिस्प्लेसमेंट। तो जल्दी से आप कैलकुलेट करके बताओ कि एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब विस्थापन बाय समय। अब डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना है, टाउन ए से टाउन बी में 20 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी होती है, स्ट्रेट लाइन, इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना हो गया,
20 किलोमीटर ना, आई बात समझ में। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट है 20 किलोमीटर्स और टाइम तो आपको वही 2 आवर्स ही लगा, इसलिए आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ डिफरेंस देखिए, एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर था लेकिन एवरेज वेलोसिटी आपका 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अब ये क्या हो गया प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम यही हो गया कि एवरेज स्पीड में हमें टोटल डिस्टेंस लेना होता है लेकिन एवरेज वेलोसिटी में हमें डिस्प्लेसमेंट लेना होता है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखिए एक सीधी दूरी होती है। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है हम लोग। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक एग्जाम्पल देखिए कि अब ये कार है, दो दोस्त हैं आप लोग, दोनों कार से रेस लगा रहे हो। अब ये कार से रेस लगाने में आपका डिस्टेंस कवर करना है आपको 300 किलोमीटर्स और टाइम जो आपको है वो कितना 1 आवर 40 मिनट्स लगा, ठीक है। तो डिस्टेंस 300 किलोमीटर का आपने 1 घंटे 40 मिनट में कवर किया, ठीक है। तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, सोचो, जल्दी सोचो, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। अब देखिए ये कंफ्यूजन है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, वो सिंपल एवरेज स्पीड निकाल के तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं ये एवरेज वेलोसिटी का एग्जांपल आंसर है। अब यहाँ पे सोचो कि एवरेज वेलोसिटी में आपको रिक्वायर्ड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों तो एक ही है ना, सेम ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट चूंकि क्या है आपका, सोचो क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है यार, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, थिंक अबाउट इट, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब 0 बाय 1 आवर 40 मिनट्स, क्या हो जाएगा। आई बात समझ में, कुछ सोच पा रहे हो, सोचो यार क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, जल्दी से फटाक से बताओ। तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है हम लोग, यहां तक क्लियर है हम लोग। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, ठीक है। तो कैसे देखा आपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, मतलब अगर यहीं पे आप एक और चीज कर सकते हो, एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको ट्राई करना तो एवरेज स्पीड निकाल के दिखाओ, और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको स्पीड निकालने के लिए कहा गया तो क्या करोगे, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है 300 किलोमीटर्स ना, हाँ, और टाइम कितना लगा आपको 1 घंटा 40 मिनट लगा, है ना। तो इसलिए आपका क्या है 1 घंटा 40 मिनट में 100 मिनट होता है ना, 100 मिनट को सेकंड में चेंज कर दोगे तो इंटू 60 करोगे ना, इसलिए 300 को किलोमीटर से मीटर में चेंज करोगे, इसलिए 1000 मीटर से इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 300 इंटू 1000 मीटर बाय 100 इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो देखा किस तरह से आपका स्पीड कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। अभी नेक्स्ट सिनेरियो ये आपका गिवन है कि आपको टाइम गया 3 आवर्स और आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो वो क्या होगा, टाइम इंक्रीज होकर 3 घंटा हो गया लेकिन फिर भी आपको एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो क्या हो गया 0 होगा, है ना। तो ये था स्पीड और वेलोसिटी के बीच का अंतर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।